Hello, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the channel. This is the third lecture and it is about active and passive voice in English grammar. ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि न सिर्फ ईटा के टेस्ट में बल्कि जितने भी जॉब्स टेस्ट है उसमें ज़रूर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से MCQs आते हैं। सो ये आपको समझना ज़रूरी है। इसके बैकग्राउंड में आपने दो चीज़ें पहले समझी हुई है ग्रामर में। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपने ऑलरेडी समझ लिए। उसके बाद आपने टेंसेस को समझा हुआ है। जो 12 टेंसेस है इंग्लिश में वो आपने समझे हुए हैं। अगर आपने नहीं समझे तो बराए मेहरबानी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख ले, फिर उसके बाद लेक्चर 3 पे आएगा। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। देयर आर टू वॉइसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। दे आर एज फॉलोज। दो किस्म के वॉइसेस है, एक्टिव वॉइस है एंड पैसिव वॉइस है। अब ये समझते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। सो एक्टिव वॉइस इज द सब्जेक्ट when the subject of the sentence is the one doing the action. एक्टिव वॉइस वो वॉइस होगा, वो सेंटेंस होगा जिसमें सब्जेक्ट कोई काम करेगा। नॉर्मली जो हम सेंटेंसेस कहते हैं वो ऑलमोस्ट ऑल एक्टिव वॉइस में होते हैं। तो उसमें क्या करता है, सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है। हियर आप इस सेंटेंस पे फोकस करें। द डॉग चेज्ड द बॉल। ठीक है, इसमें इधर काम किसने किया? डॉग ने क्या किया? बाल के पीछे गया, बाल को चेज किया। सो एक्शन किसने परफॉर्म किया? सब्जेक्ट ने। तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बन गया। अब आते हैं कि पैसिव वॉइस क्या है। तो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द वन रिसीविंग द एक्शन। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो एक्शन रिसीव करेगा। ठीक है, डिफरेंस क्या है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करेगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, द बॉल वाज चेज्ड बाय द डॉग। इधर जो हमारे पास क्या था? डॉग इधर सब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट की जगह। तो वो ऑब्जेक्ट का जो काम है वो इस सेंटेंस में वो परफॉर्म करता है, एक्शन को रिसीव करता है। चेजिंग किसने की है? डॉग से की गई है चेजिंग, बॉल की। तो इसलिए ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अगर आप सिर्फ टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, ये चीज़ें इतनी डिटेल से भी समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसको हम चेंज कैसे करेंगे, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, उस पर ज़्यादा फोकस करें। बट ये मैंने आपको इसलिए बता दी कि आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव पैसिव क्या चीज़ है, अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो। आते हैं कि हम पहले तो ये समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा एक्टिव का और पैसिव सेंटेंस का। स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो एक्टिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में तीन चीजें होती है और वो एक्टिव वॉइस में इस पैटर्न से आएगी। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आप इस सेंटेंस पे गौर करें, द डॉग चेज्ड द बॉल, तो इसमें सब्जेक्ट पहला आया है द डॉग, फिर वर्ब आया है, फिर जो है वो ऑब्जेक्ट आया है। तो इस स्ट्रक्चर को इसने फॉलो किया है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहला आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। इसी पैटर्न को आप इस सेंटेंस में देख लें। द बॉल पहले आया, द बॉल है ऑब्जेक्ट। इधर देखिए, गौर करें, द बॉल है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले आया। हम इधर स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं? पहले फिर वर्ब आएगा। चेज जो है वो वर्ब है, फिर सब्जेक्ट आएगा, तो इधर द डॉग जो है वो सब्जेक्ट है। तो ये स्ट्रक्चर भी आप ज़हन नशीन करें। ठीक है, आते हैं रूल्स पर कन्वर्जन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस पार्ट पे फोकस करें। द मोस्ट बेसिक रूल इज टू चेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सबसे पहला और बेसिक रूल क्या है? आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करनी है। जो सब्जेक्ट आया है पहले, उसको आपने पैसिव वॉइस में आखिर में लाना है, और जो ऑब्जेक्ट आया है उसको आपने पहले लाना है। सबसे पहला काम तो ये हो गया। ठीक है, आप एक्टिव से पैसिव पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। ठीक है, सबसे पहला काम ये। इधर आप एग्जांपल्स को देख ले। ही ईट्स एप्पल्स, ये तीन वर्ड का एक सेंटेंस है। ही इसमें सब्जेक्ट है, ईट्स इसमें वर्ब है, एप्पल्स इसमें ऑब्जेक्ट है। इन ऑर्डर टू चेंज इट टू पैसिव वी नीड टू चेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वही बात है, अगर आपने इसको पैसिव पे कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को चेंज करें। मैंने एप्पल्स को पहले लाया सबसे पहले, तो ये इधर आ गया। एप्पल्स आर ईटन बाय हिम, ही को मैंने सबसे आखिर में लाया तो हिम बन गया। अब ये जो बीच में ये जो काम किया है मैंने,
इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको इग्नोर करें। सबसे पहले इस पे फोकस करें कि मैंने एप्पल्स इधर लास्ट में था, ऑब्जेक्ट की जगह में था, इसको मैंने सब्जेक्ट की जगह में लाया, इधर ही सब्जेक्ट था तो मैंने आखिर में ऑब्जेक्ट की जगह पे इसको लाया। तो ये रूल तो आपने सीख लिया। उसके बाद अगर आप इधर गौर करें तो इधर ही आया है, जब मैंने इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लाया तो हिम बन गया, मैंने ही क्यों नहीं लगाया, मैंने ये सेंटेंस ऐसा क्यों नहीं कहा कि एप्पल्स आर ईटन बाय ही, तो ये गलत होगा। तो ये है ही ग्रामर में है प्रोनाउन। आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपने अब समझते हैं कि प्रोनाउन क्या है। हेम जो है, हेम भी इधर प्रोनाउन है लेकिन प्रोनाउन का एक और किस्म है। सो ही को मैंने हेम पे चेंज किया, ये मैंने क्यों किया, आइए ये रूल समझ लेते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन, दूसरा पार्ट जो है इस एक्टिव को पैसिव और पैसिव को एक्टिव पे चेंज करने का, वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कमिंग इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट नीड्स टू बी चेंज्ड व्हेन शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, जब हम उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे चेंज करेंगे, ले जाएंगे, तो वो थोड़ा सा तब्दील होगा। ठीक है, या इस सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोनाउन कमिंग इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट नीड टू बी चेंज्ड व्हेन शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। वो प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, जब हम उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे तो उसको थोड़ा सा तब्दील करेंगे। ये इन दोनों का तकरीबन सेम मीनिंग हुआ। अगर आप इस स्टेटमेंट को आसानी से ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख ले, ही इधर प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है, तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक जब हम उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे ना, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, ही से हमने हिम बनाया, अब ये चेंज किस तरह करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन द above example he is in the place of subject is changed to him in the place of object। इधर आप आ जाइए इस टेबल पे, इस टेबल को अपने साथ नोट भी कर सकते हैं और माइंड में भी आप उसको नोट कर सकते हैं या नोटबुक में। जब आई आएगा एक्टिव सेंटेंस में, ठीक है, तो हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम मी लगाएंगे। इसका क्या मतलब है, आई जब आएगा सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है, तो सब्जेक्ट की जगह पे आई आया तो हम उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे जब, तो ये मी बन जाएगा। जब सब्जेक्ट की जगह पे वी आएगा, हम उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे तो वी नहीं लगाएंगे, अस लगाएंगे वी की जगह। जब ही आएगा तो हेम लगाएंगे। इसका एग्जांपल तो हमने पहले किया है, जब ही ईट्स एप्पल्स, हमने वो देखा है ना पिछले एग्जांपल में, जब वो एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय हेम, तो जब हमने उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले गया तो वो हेम बन गया। जब शी आएगा सब्जेक्ट की जगह पे, तो जब हम उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे तो हर बन जाएगा। जब दे आएगा तो देम बन जाएगा। जब इट आएगा तो इट अपनी जगह पे इट ही लगेगा। आई जब आएगा तो हम उसको किस तरह, किस किस चीज में चेंज करेंगे, मी में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई थ्रो द बॉल, ठीक है, ये एक एक्टिव सेंटेंस है, इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है, हम उसको चेंज करते हैं आए, तो द बॉल जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले लाएंगे, तो मैंने द बॉल पहले लगाया। इज थ्रोन बाय, बाय आई नहीं, बाय मी, आई को मैंने मी पे कन्वर्ट किया। तो इसी तरह ये बाकी जो जितने भी है, ये जितने भी है उसको आपने चेंज करने हैं इस इन चीजों के मुताबिक। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, आई को मी में, वी को अस में, ही को हेम में, शी को हर में, दे को देम में और इट को इट में। बस ये आपने सीखनी है, इसके अलावा इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। सो आपके पास दो रूल्स हो गए, ठीक है। अब आते हैं थर्ड रूल की तरफ, चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये पार्ट आप इग्नोर करें, हम बाद में करेंगे। तो आइए इस पार्ट को क्लियर करते हैं कि ये हमने क्यों जो है लगाया हुआ है। यहाँ पे ये आपको ये समझ ले कि ये जो बाय है ये आप लगाएंगे हर सेंटेंस में, हर पैसिव सेंटेंस में आप ये लगाएंगे। आप इधर देखिए, इधर कोई बाय नहीं है, ठीक है, बी वाई बाय। तो जब मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट कर रहा हूं तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले मैं बाय जरूर लगाऊंगा। तो ये आप अपने साथ नोट कर ले, ये आने वाले हर सेंटेंस में ये होगा। ठीक है, आते हैं चेंज ऑफ टेंस की तरफ। चेंज ऑफ टेंस हम मोस्टली इस चीज को कहते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से रिलेटेड जो चीजें है। ठीक है, इधर एस थ्रोन मैंने लगाया है तो मैंने एस क्यों लगाया, थ्रो इधर थ्रो है तो थ्रो की जगह थ्रोन क्यों लगाया। तो ये चीज हम चेंज ऑफ टेंस में डील करेंगे। कुछ चीजें चेंज ऑफ टेंस में समझने जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट सम टेंसेस डू नॉट हैव पैसिव वॉइस। सबसे पहला तो ये आप समझ लें कि हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं, इस पे लेक्चर 2 बना हुआ है ऑलरेडी। लेकिन इन 12 टेंसेस में ऐसे टेंसेस है जो कि चेंज नहीं होते। वो कौन कौन से टेंसेस है, तो these tenses are present perfect continuous,
जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं वो चेंज नहीं होते, जब वो आएगा तो उनका पैसिव है ही नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसके अलावा एक और टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं है। तो ये आप समझ लें, ठीक है, जहन में ये रखिए ये बात, और इसके इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। देयर विल ऑलवेज बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द पैसिव वॉइस। इस चीज ने भी आपके लिए पैसिव वॉइस को समझना बहुत आसान किया है। चेंज करेंगे आप एक्टिव को पैसिव पे, आपके पास एमसीक्यूज आएगा कि इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करे या फॉलोइंग ऑप्शन में कौन सा पैसिव वॉइस है इस सेंटेंस का। तो आपके लिए इस रूल ने भी चीजें आसान की है। हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। ऑप्शंस में आप देखेंगे तो ऑप्शंस में आप देखेंगे कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे गए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आया है, ठीक है। तो कौन कौन से चार ऑप्शंस में कौन कौन इस रूल्स को फॉलो किया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब किस किस सेंटेंस में है, किस ऑप्शन में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा है, ठीक है। उसके बाद आप प्रोनाउन देखेंगे कि आया प्रोनाउन सही से चेंज हुआ या नहीं हुआ है। इन तीन रूल्स को देखते हुए आप एमसीक्यूज को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम टेंसेस की डिटेल से बात करते हैं। ऑल प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस चेंज। प्रेजेंट टेंसेस जो है चार टेंसेस है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये इन चार टेंसेस में से जो सेंटेंस आएगा हमें, हम उसको किस तरह चेंज करेंगे। तो सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। ये एक सेंटेंस है, ब्रेंडन प्लेज क्रिकेट, ठीक है। आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ है कि ब्रेंडन जो है एक बंदा है, वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। सबसे पहला हम उसको पैसिव पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। हमने पिछले क्या कहा, हमने कहा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे लाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे लाएंगे। तो इधर इधर ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, क्रिकेट को हम सबसे पहले लगाएंगे। फिर ब्रेंडन जो है इसको सबसे आखिर में, ठीक है। बीच में जो ये चीज है, आप इधर गौर करें, ब्रेंडन प्लेस क्रिकेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एस उसके साथ आया है, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट को हम अब कन्वर्ट करते हैं। क्रिकेट इज प्लेड बाय ब्रेंडन। ये दोनों तो क्लियर हो गए आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। लेकिन इधर मैंने एस क्यों लगाया, तो ये याद रखें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम बीच में एस लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे, या सिंपली मैं ये कहूंगा कि जो हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगाते थे, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाते थे, या एस लगाते थे या एम लगाते थे या आर लगाते थे। हमने ये भी कहा था कि एस कब लगाएंगे, एम कब लगाएंगे और आर कब लगाएंगे, ठीक है। तो इधर क्रिकेट सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम एस लगाते, तो क्रिकेट इज प्लेड। प्लेड क्यों लगाया, मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि पैसिव सेंटेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और बाय ऑब्जेक्ट से पहले बाय जरूर लगाएंगे। तो ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए। क्रिकेट मैंने पहले क्यों लगाया, बिकॉज ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। तो क्रिकेट एस क्यों लगाया, एस इसलिए लगाया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसको जब हम चेंज करेंगे तो इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे, ठीक है। या उसको आप ऐसे याद करें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस को कन्वर्ट करते हुए हम ये याद रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, हम ये इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मुताबिक चेंज करेंगे, ठीक है। अब ये दूसरा सेंटेंस है, वी साइन द बॉल्स बिल्स, सॉरी बिल्स है बहुत से, और हमने उसको साइन किए, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के या सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे बिल्स जो है ये प्लूरल, ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, द बिल्स, ठीक है। द बिल्स आर, यहाँ पे इज नहीं लगाया, यहाँ पे इज लगा हुआ है, यहाँ पे आर आर लगाया। तो आर क्यों लगाया, क्योंकि ये बिल्स जो है ये प्लूरल नाउन है, ज्यादा बिल्स है, एक नहीं है। अगर एक था तो हम इज लगा दे। द बिल्स आर साइंड बाय अस, साइन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि लगाएंगे रूल्स के मुताबिक, और बाय भी लगाएंगे ऑब्जेक्ट से पहले, और अस, वी को हमने अस में चेंज किया जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसलिए आप ये याद रखें कि या तो हेल्पिंग वर्ब या तो इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। या इसको आप इसी तरह याद करें, मैंने थोड़ा एंड में ये लिखा भी हुआ है, सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मुताबिक चेंज करेंगे, ठीक है। वर्ब की बात मैं नहीं कर रहा, मैं हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रहा। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, एज एम आर, ये तीनों हम लगाएंगे जब हम सिंपल प्रेजेंट की सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे ना पैसिव में, तो हम सिर्फ बीइंग लगाएंगे,
बस। और इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट की जब हम चेंज करेंगे तो हम हैव बीन या हैज बीन लगाएंगे। ठीक है, हैव हैज तो हम ऑलरेडी लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो पैसिव में इसके साथ सिर्फ बीन लगाते हैं। रिमेंबर, बीइंग और बीन में डिफरेंस सीखे। बीइंग जो है हम कंटिन्यूअस फॉर्म्स में लगाते हैं और बीन जो है वो परफेक्ट फॉर्म में। इधर आते हैं एग्जांपल्स पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस है, ब्रेंडन इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ब्रेंडन एक बंदा है जो कि क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, ये आपको कैसे पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है? सबसे पहले तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, फिर उसके बाद इज लगाया है। इज एम आर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही आता है, तो ये एक्टिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्रिकेट सबसे पहले आएगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, एज एम आर वही लगाएंगे। तो क्रिकेट सिंगुलर है, एक एक चीज है, एक नाउन है, तो एज हमने लगाया। और रिमेंबर क्या कहा था हमने नीचे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या लगाएंगे? बीइंग जरूर लगाएंगे। तो क्रिकेट इज बीइंग, वर्ब से पहले बीइंग लगाएंगे, BEING। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय ब्रेंडन। प्लेड जो कि ऑलवेज हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे पैसिव में, और बाय भी लगाएंगे, और ब्रेंडन जो है इधर सब्जेक्ट आ गया। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय ब्रेंडन। अब मैं हजारों सेंटेंस आपको इधर लिख दूं, आप इन रूल्स को देखते हुए आप उसको कन्वर्ट करें। सबसे पहला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाए। हेल्पिंग वर्ब या तो एज लगाए या एम लगाए या आर लगाए। ठीक है, रिमेंबर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा। फिर उसके बाद बीइंग लगाए, BEING, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाए, फिर बाय लगाए, फिर ऑब्जेक्ट लगाए। ठीक है, तो इधर बात क्लियर होगी। फिर उसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक ये सेंटेंस है, ब्रेंडन हैज प्लेड क्रिकेट। ठीक है, अब किस तरह हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है? एक तो हैज आया है, हैज और हैव ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, तो ठीक है। और दूसरा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आए है, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब आते हैं इसके पैसिव फॉर्म पे। इसको पैसिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहला क्रिकेट को आगे लाएंगे। ठीक है, तो क्रिकेट, अब इसको देखते हैं। क्रिकेट सिंगुलर नाउन है ना, एक क्रिकेट है, तो इसके साथ हम हैज लगाएंगे। अगर ये प्लूरल होता तो तब हम हैव लगाते। ठीक है, इसको दूसरे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो क्रिकेट हैज बीन। ठीक है, हमने कहा कि इधर कंटिन्यूस में हम बीइंग लगाएंगे, BEING, और परफेक्ट में हम बीन लगाएंगे। ठीक है, ये हम एक्टिव सेंटेंसेस में नहीं लगाते। अगर आप ऊपर देख ले एक्टिव सेंटेंसेस में तो नहीं है इधर कोई बीन मीन, लेकिन नीचे पैसिव सेंटेंसेस में हम बीन लगाएंगे। तो क्रिकेट हैज बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, बाय लगाएंगे। तो क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय ब्रेंडन। ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो कोई जो है वो पैसिव फॉर्म होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको डील ही नहीं करते। आपने इन तीनों सेंटेंसेस को होप समझे होंगे। ठीक है, इस पे आप खुद प्रैक्टिस करें। आप अपने साथ सबसे पहले एक्टिव सेंटेंसेस बनाएं। ये जो मैंने बनाए हैं ना, इसी तरह आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, और फिर बैठ जाए और उसको और रूल्स को देखते हुए इसको पैसिव में कन्वर्ट करें। किसी से चेक कराए या हमें सेंड करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएंगे, और ये आपसे इतना टाइम नहीं लेगा। ऑलमोस्ट 1 आवर में आप ये सीख भी सकते हैं, और इतना डिटेल से भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आप ये रूल्स समझेंगे, अगर आप एक दो एग्जांपल्स भी करेंगे, तो आपको उधर ऑप्शंस में पता चल जाए, पता आसानी से चलेगा कि ये किस टेंस का सेंटेंस है और इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपने उधर कन्वर्ट करने तो नहीं होते, आपने ऑप्शंस में सेलेक्ट करना होता है। तो ऑप्शंस में सेलेक्ट करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, अगर आपको 3 रूल्स का सिर्फ पता है, जो मैंने आपको प्रोनाउन चेंज का रूल बताया, जो आप मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रूल बताया, जो मैंने ये हेल्पिंग टेंस चेंज का बनाया, हेल्पिंग वर्ब का रूल। ठीक है, आते हैं दूसरे टेंस की तरफ, जो कि है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में चार टेंसेस होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट को हम डील करते हैं। ठीक है, सिंपल पास्ट में रिमेंबर द सेकंड लेक्चर, कि उसमें कहा कि सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। जिस भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, तो ब्रेंडन प्लेड क्रिकेट, प्लेड इधर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चला कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। आई इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव पे। तो पैसिव पे कन्वर्ट करने के लिए क्रिकेट को सबसे पहला हम लाएंगे, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं। तो क्रिकेट, अब क्रिकेट सिंगुलर नाउन है। ठीक है, एक क्रिकेट है, तो हम वाज लगाएंगे। क्लियर हो गया? अगर ये प्लूरल होता तो हम वर लगाते। आप ये याद रखें। जिस तरह हमने कहा सिंपल प्रेजेंट में ऊपर, कि सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स के मुताबिक चेंज करेंगे।
प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम एज एम आर लगाते हैं, तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उधर भी एज एम आर लगाएंगे, जिस तरह मैंने इस सेंटेंस में आपको क्लियर किया इन दो सेंटेंसेस में। तो इसी तरह सिंपल पास्ट जो है उसको भी चेंज करते हुए आपने ये याद रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब्स लगते थे, क्या हेल्पिंग वर्ब्स लगते थे, कभी वाज लगता था और कभी वर लगता था। वर कब लगता था आपने वो भी नोट किया है, और वाज कब लगता था आपने वो भी नोट किया, आपको ऑलरेडी पता है वो सब चीजें। तो क्रिकेट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, या वाज या वर, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो आपको पता ही है लगता है, बाय तो आपको पता ही है लगता है, तो बाकी सेंटेंस तो आपको क्लियर है। लेकिन सबसे मसला क्या है इस वाज में, इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि हमने वाज क्यों लगाया है। तो वाज इसलिए लगाया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस को चेंज करते हुए हमने ये ख्याल करना है कि पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आके हम इधर लगाएंगे। बाकी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता। इसमें एक और सेंटेंस में अभी बनाता हूँ कि मैं लिखता हूँ कि वी we signed the we signed all the treaties। अब ये एक सेंटेंस हो गया एक्टिव में। ये सेंटेंस किस चीज में है, एक्टिव फॉर्म में। मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ पैसिव में। ये रिमेंबर ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्यों है, साइंड इधर आया है, ठीक है। तो साइंड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का है। अब जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो मैं ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैं पहले लाऊंगा, ठीक है। वर्ब के बाद जो चीज है ये मैं पहले लाऊंगा, तो मैं ऑल द ट्रीटीज, ठीक है, ये मैंने पहले लगाया। फिर क्या लगाऊंगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको क्या किया कि वाज और वर, इसमें हम एक लगाएंगे। तो मैं इधर वाज लगाऊं या वर लगाऊं ये आप मुझे बताएं। तो क्या लगाऊं, वर लगाऊंगा, क्योंकि ट्रीटीज जो है ये बहुत ज्यादा ट्रीटीज है, प्लूरल फॉर्म है ना, तो प्लूरल फॉर्म के साथ मैं क्या लगाता हूँ, वर लगाता हूँ, ठीक है। वाज में सिंगुलर चीजों के साथ लगाऊंगा। तो ऑल द ट्रीटीज वर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाऊंगा, तो साइंड। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, साइन, साइंड, साइंड, ठीक है। तो ये हो गया साइंड। और क्या लगाऊंगा इधर, बाय, वर्ब के बाद बाय तो लगाऊंगा ही। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो वी जब इधर ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो अस बनेगा, ठीक है। ये हो गया पैसिव का सेंटेंस। तो आपने होप इसको समझे होंगे। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। ब्रेंडन वाज प्लेइंग क्रिकेट, इधर प्रेजेंट, ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस क्यों है, इधर वाज लगाया है। वर या वाज जिस सेंटेंस में आता है एक्टिव सेंटेंस में, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लगा है, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चला कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। इसको आए चेंज करते हैं, तो क्या रूल्स, सबसे पहला क्रिकेट आएगा। क्रिकेट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वाज आता है। अगर ये प्लूरल होता तो प्लूरल के साथ वर आएगा, तो चूंकि ये सिंगुलर है तो वाज आया है। और बीइंग आया है, बीइंग, इस चीज को नोट करें कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस है, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस तो चेंज ही नहीं होता। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ आप ये चीज नोट करें कि एक डिफरेंट काम क्या करेंगे, BEING लगाएंगे पैसिव में, ठीक है। तो बाकी वही चीज रहेगा। तो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय ब्रेंडन, क्लियर हो गया। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में की है, तो वही एक्सप्लेनेशन इधर भी है। आते हैं पास्ट परफेक्ट पे। ब्रेंडन हैड प्लेड क्रिकेट, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, क्यों है, इधर हेड लगा है। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हेड लगेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ब्रेंडन हो या बहुत ज्यादा ब्रेंडन हो, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हेड आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि ये क्या है, ये जो है पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। इसको मैं चेंज करता हूँ, तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय ब्रेंडन। मैं रिमेंबर सबसे मसला इस बीन का है इधर, ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी एक्सप्लेन किया। जितने भी परफेक्ट टेंसेस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें हम बीन का इजाफा करेंगे बस, ठीक है। तो क्रिकेट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल को तो इधर बात ही नहीं है। तो क्रिकेट हैड, पास्ट परफेक्ट में हेड आता है ना, तो हेड हम लगाएंगे, बीन का इजाफा करेंगे सिर्फ, ये एक अनोखा चीज है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि पैसिव वॉइस में हमेशा लगता है, बाय हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, और ब्रेंडन लगाएंगे। तो आपके पास ये हो गया पैसिव फॉर्म। तो बस ये चीज है, इधर वाज वर लगाएंगे, ये नोट करें। इधर कंटिन्यूअस में बीइंग लगाएंगे, ये नोट करें। परफेक्ट में बीन लगाएंगे, ये अपने साथ नोट करें। बाकी कोई असर नहीं पड़ता, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो चेंज ही नहीं होता, तो इसको डील नहीं करते। आते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ।
फ्यूचर में 4 टेंसेस है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 2 टेंसेस को हम डील ही नहीं करते। कौन से? फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम डील नहीं करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम डील नहीं करेंगे। 2 टेंसेस को हम डील करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सिंपल फ्यूचर की तरफ। ब्रेंडन विल प्ले क्रिकेट। ये सिंपल फ्यूचर है क्यों? सबसे पहले इधर विल आया है, विल और शल के साथ जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा प्ले, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस है। तो जब उसको हम चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहला लाएंगे, ठीक है, जो कि मैंने ला दिया क्रिकेट। अब इधर याद रखिए कि इसमें सिर्फ ये चीज बी को आप नोट करें, बाकी छोड़े। बाकी हमें ऑलरेडी पता है, क्रिकेट को हमने पहला लाया, ठीक है। क्रिकेट जो कि सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वेल लगाते हैं हम, ठीक है। वेल और शल कब लगाते हैं ये हमने सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इधर इसके साथ हम सिर्फ बी का इजाफा करेंगे, विल बी। बाकी सेम चीज है। सेम चीज क्या है? मैंने आपको कहा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो लगता ही लगता है जो भी टेंस होगा पैसिव में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। बाय हम जरूर लगाएंगे, ठीक है, और ब्रेंडन लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास चेंज हो गया। तो मुश्किल सबसे ये है कि आपने इधर ये पॉइंट नोट करना है कि बी, बी हमने क्यों लगाया। तो पैसिव जब सिंपल फ्यूचर का टेंस हो उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बी लगाएंगे, चाहे शेल भी हो चाहे विल भी हो। तो ये आपके पास बन गया। इस टेंस को हम डील नहीं करते, आते फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। तो ब्रेंडन विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब ये फ्यूचर परफेक्ट क्यों है? फ्यूचर परफेक्ट में हम सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन हुआ है विल हैव या शैल हैव लगाते हैं। तो इधर जब विल हैव आया तो हमें पता चला, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आया है, तो जितने भी परफेक्ट टेंसेस है उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आता है, और इधर हेल्पिंग वर्ब विल हैव आया, तो हमें पता चला कि ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट क्या है। अब हमें बताया गया है कि इसको चेंज करें, कि कौन सा ऑप्शन में कौन सा सेंटेंस इसका पैसिव फॉर्म है। तो कौन सा है? सबसे पहला हम देखते हैं, क्रिकेट को आगे लाएंगे, क्रिकेट। अच्छा, ये सिंगुलर है तो विल हैव लगाएंगे, शैल हैव नहीं लगाएंगे। तो विल हैव लगाते हैं। फिर उसके बाद सबसे जो पॉइंट है डिफरेंट वो ये नोट करें, बीन, ठीक है। बाकी ये सेम चीज है। तो बीन क्यों लगाया? मैंने आपको बताया, परफेक्ट जितने भी टेंसेस है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आप बीन लगाएंगे। BEEN, रिमेंबर, बीइंग नहीं, BEING वाला नहीं, BEEN। प्रेजेंट परफेक्ट में भी ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की कि मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगाया। पास्ट परफेक्ट में भी मैंने आपको एक्सप्लेन की। इधर फ्यूचर परफेक्ट में भी मैं आपको बताता हूँ कि विल हैव, इधर चूंकि इस टेंस में विल हैव या शैल हैव लगता है तो मैंने विल हैव लगा दिया अपनी जगह। फिर उसके बाद मैंने बीन लगा दिया रूल्स के मुताबिक। बस ये पॉइंट आप इधर नोट करें। और बाकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो आया ही आया है, सही है, बाय आएगा और उसके बाद ब्रेंडन। तो क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय ब्रेंडन। तो होप आपको ये टेंस समझ आया होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का तो चेंज फॉर्म है ही नहीं। तो ये तमाम टेंसेस थे जो मैंने आपको बता दिए कि इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आपने अपने साथ ये रूल्स अपने नोटबुक में लिखने हैं, और फिर इसके बाद सेंटेंसेस, एक्टिव सेंटेंसेस बनाने हैं, चाहे सिंपल फ्यूचर का हो चाहे किसी भी टेंस का हो। और फिर रूल्स को सामने रखते हुए आपने वो अपने साथ कन्वर्ट करने, कमेंट में मेंशन करने, या फिर किसी को दिखाना है। तो जब आप हर टेंस पे कुछ सेंटेंसेस आप चेंज करोगे ना, तो उसके बाद आपको एटलीस्ट एमसीक्यूज में तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो मैंने आपको बता दिया कि 3 बेसिक रूल्स आपको सबसे पहला जो है समझना है। 3 बेसिक रूल्स में जो है सबसे पहले स्ट्रक्चर को चेंज करना, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाना, ये हो गया आपके पास। फिर उसके बाद मैंने आपको रूल्स चेंज ऑफ प्रोनाउन, के प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे इस टेबल के मुताबिक। ये टेबल आप ज़बानी याद करें, अपने साथ लिख ले, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद चेंज ऑफ टेंस, टेंस का मतलब कि हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे और मेन वर्ब कौन सा लगाएंगे। तो मेन वर्ब तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगता है, जिस भी आप पैसिव सेंटेंस में देखो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, ठीक है। तो और मसला हेल्पिंग वर्ब्स का है, तो हेल्पिंग वर्ब्स का जिधर भी मसला है वो मैंने आपको हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। जो चीज़ है आपको कंटिन्यूअस टेंसेस में याद रखे, हमेशा BEING लगेगा, ठीक है। एक अनोखा चीज़ जो होता है हर पैसिव में, इधर परफेक्ट जितने भी टेंसेस है, ठीक है, वो उसमें बीन लगेगा, BEEN। बाकी ये रूल्स आपने समझ लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक इट और सब्सक्राइब टू द चैनल, and stay tuned for upcoming lectures. Thank you so much. Goodbye.